ये ईरान का शहर है पुराना काशियान, और ये बहुत ही मशहूर शहर है। अगर आप इसे तारीख़ में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी इसके बारे में मालूमात मिलेंगी। उस शहर के अंदर हम पहुंच गए हैं और अब उसके अंदर फिर रहे हैं। बड़ा मज़े का शहर है। इसकी तफसीलात तो मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। इस वक्त क्योंकि पहला रमज़ान है और शाम 5 बज गए हैं, तो 4 बजे ये बंद कर देते हैं शहर की ज़्यादातर हिस्टोरिकल प्लेसेस। तो इंशाअल्लाह ताला इसको फिर मैं कल सुबह आके इसको डिस्कवर करके आपको चीज़ें बताऊंगा सारी। वैसे थोड़ी सी तफसील मैं आपको बताऊँगा। ईरान का शहर है पुराना काशान। आपने इनका ज़िक्र इस शहर का तारीख़ में सुना होगा। और ये ईंटों की गलियां हैं और उसके ऊपर ये लेप करते हैं मट्टी का। इस तरह ये पुराने घर बनाते हैं। और जिस घर में हम जा रहे हैं वो 250 साल पुराना है। वैसे तो अब ये सारे कदीमा ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कहीं कहीं इन्होंने रिस्टोर किया है। तो जो रिस्टोर किया है उसका हिस्सा हम आपको दिखाते हैं। पुरानी मस्जिदें और पुराने कारवान सरा, पुराने मोहल्ले। ये देखिए, ये ऐसे घर है जो नीचे थोड़ा सा उतर के घर होते थे। तो अब ये ओल्ड सिटी है उस काशान का, उसके अंदर हम दाखिल हुए हैं। काशान इसका नाम है, याद रखें। और आप इसे गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिलेगी। यहाँ पे अर्के गुलाब तैयार किया जाता है और जो अर्के गुलाब है उसी से खाना काबा को गुस्ल दिया जाता है हर साल। तो उसके लिए ये यहाँ से जाता है अर्के गुलाब। तो गुलाब बहुत ज़्यादा उगता है, उसका अर्क तैयार किया जाता है। फिर यहाँ पे कारपेट्स जो काशान के हैं वो पूरी दुनिया में बड़े मशहूर हैं। तो यहाँ पे कारपेट फैक्ट्रीज़ हैं। ये देखें, ये पुराना ज़माने का ऊपर से रोशनी का और हवा का बंदोबस्त। ये पुराना घर है, कुछ 250 साल पुराना घर, जिसको इन्होंने दोबारा रीफैब्रिश करके उसे रिस्टोर करके उसे होटल की में कन्वर्ट किया। ये देखें, गली के अंदर से आएँ तो उसके दरमियान ये मेज़ार है। ये मेज़ार है इमामज़ादा सुल्तान अमीर अहमद का। ये मुझे लगता है कि कब्रिस्तान है। नीचे कब्रें बनी हुई हैं सारी, और इन कब्रों का सिर्फ निशान है और उनके ऊपर लिखा हुआ है कि किसकी कब्र है। और ये कब्रें हैं। ये जो बड़ी कब्र है, तो यहाँ पे कुरान मजीद पढ़ रहे हैं वो। ये शरीफ फ़रोख़वी, ये बड़े बड़े लोग हैं जो यहाँ पे मदफून हैं। उस्ताद रज़ा ये है, बड़ा मुश्किल सा लिखा हुआ है उस पर, तनबाकूकार। ये हाज महमूद अनवारी साहब, ये मशाहिर थे इस इलाके के जो ने यहाँ पे मदफून हैं। तो तंगो तारी गलियाँ और वो मट्टी से बनी हुई हैं। उसके दरमियान फिर ये पुराने कंपाउंड्स हैं। ये देखें, ये इस टाइप का। और तबा तबाई आपने जिक्र सुना होगा। ये खाना तबा तबाई जो है ना, ये तबा तबाई बहुत मशहूर थे और आपने बहुत सारी जगहों पे इनका नाम से सुना होगा। ये उनका घर है सामने। ये तबा तबाई साहब का है। सफ़र खाना है सुनती मुज़फ़्फ़री मदरसा शहीद अवीनी। ये एक पुराना मदरसा है। जो पुराने घर हैं वो तो बंद हैं, कुछ इन्होंने घर रखे हुए हैं। ये पुरानी मार्केट्स हैं।
हाफ़िज़ ख़याम, उमर ख़याम और हाफ़िज़ शराजी के कलाम, ये पुराने कारपेट्स जो यहाँ बनाते हैं लोग, जड़ी बूटियाँ हैं। ये वो गुलाब हैं जिसको खुश करके फिर उस करके गुलाब बनाते हैं। ये अर्के गुलाब की बहुत सारी बोतलें, क्योंकि यहाँ पे अर्के गुलाब की बड़ी मार्केट है। तो ये है अर्के गुलाब बनाने का पुराना तरीका, जिसमें ये एक साइड से गर्म करते हैं, अर्क डालते हैं, फिर ऊपर से भाप बनती है, भाप फिर वो आगे जाके उसको ठंडा किया जाता है, फिर उसको बोतलों में भरा जाता है। एक गंजीना है, गुलो गुलाब, ये मजाज शनासी, ये इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा बनती हैं। तो काशान जो है इस मामले में बड़ा ज़बरदस्त शहर है और इसका बड़ा तारीख़ी हवाले हैं। अगर आप ज़रा याद करें तारीख़ में या पढ़ें तो फिर आपको पता चलेगा। वैसे मेरा मशवरा है कि आप इसे गूगल करें इस शहर को, तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। इसकी बाहर जो दीवार है, शहर का जो पुरानी तहसील है, वो भी कायम है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो टूट गई है लेकिन इसके बावजूद जो है वो मौजूद है, इंटैक्ट है। खाना है तारीख़ी अब्बासियान। ये जो पाकिस्तान के अंदर अब्बासी है ना, उनको मशवरा है कि यहाँ आके अब्बासियों की तारीख़ पढ़े। अब्बासियों ने क्योंकि हुकूमत की थी ईरान के ऊपर भी। ये काफ़ी शॉप है कोई, ये अब्बासियान हिस्टोरिकल हाउस, उसके अंदर काफ़ी शॉप बनी हुई है। पुराना घर था, अब उस घर को ने रेस्टोर करके उसके अंदर कॉफ़ी शॉप बनाई हुई है। ये देखें ना, ये अंदर ये गली है, गली के अंदर से ये आके वो दरमियान से जो अमूमन पुराने ज़माने में होता था कि यहाँ पे सारी गलियाँ आके ख़त्म होती थी, उसके अंदर से ये एक कोर्ट यार्ड सेंटर और फिर दाएं बाएं कमरे, सामने कमरा है, फिर एक कमरा है। देखें ये रेस्टोरेंट बनाया इन्होंने और इसको इस तरह ये रेस्टोरेंट, ये पुराना रेस्टोरेंट है, इसमें नीचे उस कहते हैं कि आप आ जाएं। आज पहला रोज़ा है, रमज़ान है, तो इस वजह से दिन के वक्त ये बंद भी हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये अर्के गुलाब है, ये बड़ा अंदर से बड़ा गर्म है माशाल्लाह। ये 4 बजे की बस ने कहा 4 बजे के बाद ये क्लोज़ कर देते, बिल्कुल नीचे उतरना पड़ता है और उतर के ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें ये रेस्टोरेंट है और ये 2-3 मंजिल नीचे और सामने एक फाउंटेन भी इन्होंने बनाया हुआ है। ये बड़ा अच्छा एम्बियंस सा क्रिएट किया है इन्होंने। चार बजे के बाद ये बंद कर देते हैं। ये काशान के अंदर अर्कियात की एक दुकान है जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के अर्क हैं और उनका क्या क्या फ़ायदा होता है। तकवीत मैदा, वो अर्के हल है, इल या हल, तो ये सारे अर्कियात हैं, ये पूरे तैयार करते हैं और ये जड़ी बूटियाँ हैं इनकी, जैसे ये मुख्तलिफ़ मरकब बनाते हैं और उसके बाद फिर इनको इस्तेमाल कराते हैं। तो ये अर्के गुलाब जो है वो भी है और इनके सारे ये देखिए अर्कियात, ये अगर आप इश्तहा आवर और देखेंगे मैदे से रिलेटेड सारी चीज़ें, फशार खून, बेख्वाबी दूर करने का तरीका, और ये सारे अर्कियात हैं जिनको इस्तेमाल करें आप। तो उसके बाद हेल्थ, ये जो नेचुरल रेमेडीज़ हैं वो हैं। और गुरु जाहिद इरफान को मैं कहता हूँ कि यहाँ आए और उसके बाद यहाँ से चीज़ें लेके जाए और उसके बाद
वो पाकिस्तानियों को बताए कि भाई क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए। वून चाय, गुल मोहम्मदी और ये सारी चीज़ें नेचुरल जो चीज़ें हैं उनका बनाया। ये हम काशान की पुरानी गलियों की तरफ जा रहे हैं। ये ओल्ड काशान है, तो इसको रेस्टोरेशन जो है ना इसकी चल रही है, रेस्टोर कर रहे हैं। और ये होना चाहिए, जो पुराने शहर हैं उनको अगर आप रिस्टोर कर लें तो उनसे एक तो टूरिज़म भी फैलेगी, दूसरा नया एक एम्बियंस क्रिएट होता है, एक तरह खूबसूरती बनती है। तो ईरान ज़ाहिर है अब जाग रहा है, आहिस्ता आहिस्ता टूरिज़म पे फोकस कर रहा है। तो ये इसी तरह डेवलप करते जा रहे हैं। ये देखें, यहाँ से ऊपर देखें तो आपको गुंबद नज़र आएंगे काशान के। बादगीर इसको कहते हैं। पुराने ज़माने में एयर कंडीशन के जमा इस्तेमाल होता था, हवा से चलती है और फिर पूरा घर ठंड होता है। पूरे घर में, हाँ, ये पाइप्स होते हैं अमूमन। तो ये ऊपर एक बनाया होता है मीनार, उसमें से हवा आती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर के अंदर से घूम के आती है। बादगीर इसको कहते हैं। ये हमारे पाकिस्तान के कुछ इलाके जो थे ना उनके अंदर भी था, भावलपुर, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी, लेकिन अब ये सारा सिस्टम भी ख़त्म हो गया। इंडिया के अंदर भी पुराने जो लखनऊ का इलाका है, दिल्ली का इलाका है, उसके अंदर ये बादगीर होते थे, जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो रेस्टोरेशन का काम चल रहा है सारा। पूरा बाज़ार क्रिएट कर रहे हैं। ये रोटियां बेच रहे हैं। ये पुरानी जिस तरह गलियाँ होती थी पहले ज़माने में, उसको कर रहे हैं। मेरा ख्याल है जब हम नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आएंगे तो ये सारा बाज़ार रिस्टोर हो चुका होगा, साइडों पे दुकानें होंगी और दरमियान में लोग चल फिर रहे होंगे। मुझे लगता है ये कवर करेंगे इसको ऊपर से और छत डाल देंगे इसके ऊपर, और उसके अंदर जो है ना लोग चल फिर सकेंगे एक साइड से दूसरे साइड तक। हम लाहौर को भी रिवाइव कर रहे हैं, बड़ा अच्छा है कि उसको करें, फिर पेशावर को करें। पुराने शहरों को, रावलपिंडी की कुछ पुरानी गलियां हैं जो 500 साल 600 साल पुरानी गलियां हैं, उनको रिस्टोर करें ताकि जो खूबसूरती है उसको बहाल भी किया जा सके, उसको लोग इंजॉय भी कर सकें। सिर्फ कंक्रीट का जंगल खड़ा कर देना कोई कमाल नहीं है। काशान में एक जो पहले शाह होते थे, एक शहनशाहियत होती थी काचार खान फैमिली, उनके एक वज़ीर-ए-आज़म होते थे, अमीर कबीर उनका नाम था। उनको इस शहर में कत्ल कर दिया गया था। एक गुसल खाना जो पुराने ज़माने में हमाम होते थे, हमाम में फ़ीम, एक पुराना हमाम था यहाँ पे। तो यहाँ पे वो गुसल के लिए आए तो वहीं पे उनकी नस काट के उनको अंदर फेंक दिया गया, फिर वो वहीं उनका सारा ब्लड निकल गया और वहीं पे फौत हो गए वो। तो वो जो हमाम है वो आज तक मशहूर है। अब उसको म्यूज़ियम बना दिया इन्होंने। इस वक्त जब हम पहुँचे हैं तो उस वक्त तक बंद हो चुका था, लेकिन कल सुबह जाके उस हमाम का देखेंगे कि उसके अंदर क्या था और क्यों उनको कत्ल किया गया। तो वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रॉपर्टी है। वैसे उसके अंदर बाकायदा बाग भी है, चमन भी है और दरमियान में हमाम है। तो उसको उन्होंने उसी तरह रिस्टोर कर दिया, तो वो भी आपको दिखाएंगे। फिर यहाँ पे जाके गुलाब बनाने का तरीका है वो भी, कि कैसे अरक निकालते हैं उसका। फिर इसके साथ साथ जो यहाँ पे अगर कॉर्पोरेट्स कोई मार्केट खुली हुई या कोई फैक्ट्री खुली हुई तो वही दिखाएंगे कॉर्पोरेट कैसे बनाते हैं काशान में। काशान के कॉर्पोरेट्स जो पूरी दुनिया में जाते हैं। ये रेस्टोरेशंस हो रही हैं ऊपर से उसको कवर करके, ताकि बारिश जो है इसको हिट ना करे। ये डेफिनेटली कोई मदरसा होगा या घर होगा कोई, या कोई मस्जिद होगी जिसको रिस्टोर कर रहे हैं। इसकी रेस्टोरेशन चल रही है। ये फरोश का दुकानों के नाम बड़े मज़े के